नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये दरबुल अंबिया या तरीकुल अंबिया है। कुरान करीम की जो आयत है सीरू फिल अर्ज़, चलो फिरो ज़मीन में, तो उसके सबसे बेहतरीन मिज़दाक ऐसी ज़ियारात को और मुतबर्रक मकामात को और शायर को तलाश करना है। तो ये दरबुल अंबिया या तरीकुल अंबिया कि जिस पर अंबिया चले हैं, मक्के मदीने के सफ़र हुए हैं, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इस पर चले हैं। तो बनु अब्बास ने 134 हिजरी में, यानी ये तकरीबन सहाबा का दौर 110 हिजरी तक था, तो 134 हिजरी में इन्होंने ये 10 मरहले जो है उसमें ये अहजार नस्ब किए थे। और एक से दूसरे मरहले का या हजर का जो फासला है वो तकरीबन जो है वो 1.6 किलोमीटर, यानी वो जो 48 मील है, फिर उसको 74 या 76 किलोमीटर से जो उसको अंदाज़ा और तखमीना किया गया है। तो ये वो निशानियाँ हैं। अच्छा, एक तो इसको खड़ा किया गया है, तो एक तो इसमें पता चलता था कि भाई यहाँ से वहाँ तक हमने इतनी मुसाफत तय कर ली है, मतलब डिस्टेंस इतना हुआ है, तो उससे कसर और दूसरे अहकामात लागू होते थे। और दूसरा, इसको नस्ब करने का और खड़ा करने का एक मतलब ये भी था कि दूर से काफ़िले वालों को डायरेक्शन का और सिमत का पता भी चलता था। तो देखिए इस सहरा में, इन रेगिस्तानों में आज कितनी गर्मी है। उस ज़माने में रोड नहीं थे, मवासलात का निज़ाम और गाड़ियाँ और मतलब पानी जगह जगह पर मुयस्सर होना, ये तमाम सहूलतें नापेद थी। लेकिन उसके बावजूद उन हज़रात के असफ़ार और उनकी कुर्बानियाँ, जैसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, मक्के से मदीने का सफ़र गालिबन 16 दिन में तय किया और उसमें 16 कुरान पढ़ ली। तो इस गर्मी में, इस सफ़र में, भूख और प्यास के बावजूद भी कुरान की तिलावत करना, तो हमें भी चाहिए कि हम ऐसी जगहों का इस नीयत से जो है वो विज़िट करें कि थोड़ा सा इमेजिन करें, तसव्वुर में उसको लाएं। और हो सकता है इस सफ़र की बरकत से, यहाँ पर कदम लगने की वजह से हमें भी वो सआदतें नसीब हो जाएं। इन पत्थरों पर बहुत से अकाबिर और असलाफ के हाथ लगे होंगे और उनकी निशानी है। इस नियत से हम हकीम शामी साहब और फ़िदा भाई के तवस्सुत से इस सफ़र को कर रहे हैं। अल्लाह हमारे इस सफ़र को हमारी निजात का ज़रिया बनाए।